हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपना 3 घंटे का स्लॉट लगाने से। तो स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि आज मेरे दिन की शुरुआत 9 बजे हुई है। तो आज मैं अपना सबसे पहले साइंस निपटाना चाहती हूँ, क्योंकि साइंस का ये वाला जो पार्ट होता है मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है। एमसीक्यू वाला ये वाली बुक मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगती है। वैसे मुझे साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं 7th क्लास की पढ़ रही हूँ। एमसीक्यू 6th की मेरी ख़त्म हो चुकी है, तब मैं 7th का स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो मेरे नोट्स होते हैं एक्स्ट्रा, मैं उनको छोटे छोटे जो ऊपर पॉइंट्स होते हैं मैं उन पर लिख देती हूँ, ताकि मुझे बार बार एक ही चीज़ को ढूंढना ना पड़े, या फिर मेरी अलग से कोई नोटबुक तैयार ना हो जाए नोट्स की। तो मैं वो नहीं चाहती हूँ, तो मैं वही आज कर रही थी। तो वही मैं याद करने के बाद सोच रही हूँ कुछ आज क्या प्लानिंग करूँ, क्योंकि मेरा प्लान नहीं बन पा रहा है कि मैं बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर। तो मैं बात सोच रही थी कि मैं पूरा प्लान करूँ कि हाँ, मुझे इस मंथ में ये सब अपने चैप्टर निपटाने हैं और कैसे कंप्लीट करना है सिलेबस को, क्या ताकि आप लोगों को भी पता है कि 30 अगस्त को हमारी प्रीलिम्स की डेट आ चुकी है। तो हम अपने उसके अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा लिए वो लास्ट टाइम में बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि हम उसको सबको कैसे ख़त्म करें। मेरे हो चुका है एक्चुअली, मैं दे चुकी हूँ, तो फिर मेरा सिलेबस को मुझे बस उसको रिविज़न करना है। पर मैं वो चाह रही हूँ कि रिवीजन ऐसा हो कि ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट टाइम पे मुझे कोई फियर ना रहे कि हाँ, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर मेरी रिवीजन में कमी है, उसको इस टाइप को लेके। तो अब फिर आपको लोगों को पता ही कि मेरी रीजनिंग और मैथ थोड़ी सी वीक है, तो मैं उसके लिए कर रही हूँ। तो मैं अपने प्रैक्टिस के लिए एनटीपीसी का जो पीवाईक्यू है उन सबको सॉल्व करने की सोच रही हूँ। तो मेरे अभी हो चुका है 5-7 तो मेरे हो चुके हैं। उसके बाद मैं और भी जो है कि अपना भी सीबीटी 1 का ही कर रही हूँ, क्योंकि उसमें अभी थोड़ा सा लेवल कम आता है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद एनटीपीसी का जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं सीबीटी 2 भी सोच रही हूँ, उसका भी मैं अब ये करूँगी। अभी मैं रीजनिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग का ज़्यादा आता है एएसओ में। तो 50 मार्क्स का होता है एएसओ में, तो उसको मैं ज़्यादा भी प्रेफरेंस दे रही हूँ। तो उसको देने के बाद तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अपना अपना हिस्ट्री मेंस का जो है उसको कर लूँ। हिस्ट्री मेंस का भी मैं अभी से प्रिपेयर करना चाहती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री मेंस में दिक्कत आती है, तो मैं इसको अभी पूरा ही प्रिपेयर करके चल रही हूँ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो लास्ट टाइम में जब मेरा मेंस आए। तो मैं ये मेरा जो सब्जेक्ट है ये कंप्लीट रहे। और जीएस 1 में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीएस 1 में हिस्ट्री और जो सीए आता है और स्टैटिक्स आता है। तो मैं वही है कि हिस्ट्री का एटलीस्ट मैं अपना पार्ट पूरा करना चाहती हूँ, और सीए तो मेरा लास्ट टाइम में उसको जैसे मैं अपना तैयार करती जाऊंगी धीरे धीरे करके एडिटोरियल के साथ। तो अभी तो मैं सिर्फ हिस्ट्री मेंस पे ध्यान दे रही हूँ। मेंस के लिए उसको खत्म करने के बाद मैं हर टॉपिक का एक पूरा करने के बाद उसको एक शॉर्ट पेज में लिखना चाहती हूँ, ताकि लास्ट टाइम में मुझे बस एक पेज पढ़ना पड़े और उसको मैं कंप्लीट कर सकूँ, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था। और शायद मैंने आपको दिखाया भी होगा मैंने नोट्स, नहीं तो मैं अपने आपके अगले ब्लॉग में आपको मैं नोट्स दिखा दूंगी 1 पेज वाला। तो वो कंप्लीट करने के लिए आज मैंने सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो क्योंकि उसके बिहार और नेशनल लेवल दोनों को ही कवर करना था मुझे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया और मेरा आज कंप्लीट भी नहीं हो पाया। तो वही मैं सोच रही हूँ कि इसको कंप्लीट करने के लिए आज क्या करूँ, जैसे कि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। पर मेरा नहीं हो पाया, तो मैं कल उसको कल करूँगी सोच रही हूँ। और मैं अपने पुराने पहले नोट्स देख रही थी कि मेरे कहाँ पे पुराने नोट्स हैं जो उसमें कितनी कमी रह गई है और कहाँ पे पॉइंट्स को और ऐड करना है, जैसे कि मेरा ये कम टाइम लगे मुझे।